राज्यसभा में सांसद के रूप में नई भूमिका के लिए मनोनीत पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में श्रृंगला ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय कूटनीति की सफलता पर खास बातचीत की। वो एक्सपर्ट है विदेश मामलों के अंदर और अब उन्हें नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में। जी हाँ, हम बात करें डॉक्टर हर्ष श्रृंगला की। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और वो किस तरह से देख रहे हैं अपने इस नए अवतार को। सर नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब आप एक नए अवतार में नज़र आएंगे, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं अपने इस नए रोल के बारे में? पहले तो मैं माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना भारी जिम्मेवारी सौंपा है और इन्होंने सोचा है कि मैं इस जिम्मेवारी का काबिल हूं। और मैं ये आश्वासन देता हूं कि मैं जनता के हित में और देश के हित में जो मैं कर सकता हूं ये संसद सदस्य के रूप में मैं ज़रूर करूंगा। और जो मैं योगदान दे सकता हूं हमारे देश के विकास और प्रगति के लिए मैं बिल्कुल करूंगा। तो 40 सालों का आपका अनुभव G20 में हमने देखा कि कितना शानदार भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है। श्रीनगर में G20 हुआ, दार्जिलिंग में मैं खुद आपके साथ वहाँ पर मौजूद था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब आप लोगों के मुद्दे लेकर राज्यसभा में जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में रहेगा? प्रधानमंत्री जी का यही मार्गदर्शन था कि ये G20 ना सिर्फ दिल्ली में होगी पर हमारे देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जरूर होना चाहिए। और इसके 200 मीटिंग्स हमने 65 लोकेशंस में अरेंज किया और उसमें से ऐसे लोकेशंस थे और आपने इनके भी उदाहरण दिए, श्रीनगर और दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे कभी पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कभी हुए नहीं। और अभी ये राज्य कहते हैं कि और ऐसे मीटिंग्स होने चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हमारे पास वो कैपेसिटी है। तो ये जो कहते हैं ये गेम चेंजर्स हैं और ये देखते हुए हमें ये आइडिया होता है। जब आपकी राज्यसभा में एंट्री होगी, अगर हम बात करें कानून या नीति की, तो क्या क्या वो विशिष्ट क्षेत्र होंगे जिन पर आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? मुझे जो लगता है कि जो भी देश के विकास और प्रगति के लिए जो भी एरियाज हैं, चाहे कि ये कॉमर्स हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंस हो, सिविल एविएशन हो, रेलवेज हो, जहां भी हमारे लोगों के मतलब हित में कुछ मुद्दे हैं, वहां पे हम जरूर योगदान दे सकते हैं। और या तो गृह मंत्रालय में जो सुरक्षा की ओर है या न्याय की ओर है, वो उसमें भी दे सकते हैं। तो जहां भी दरकार पड़े हम वहां पे योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये नई इनिंग्स देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।